शिवाय। हर 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 महादेव, जय महादेव। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या शर्मा और आप देख रहे हैं महाकुंभ एक आध्यात्मिक संगम यात्रा। इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे देवभूमि हरिद्वार, जिसे गंगा मैया की गोद भी कहा जाता है और जहां से महाकुंभ की आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ होता है। हरिद्वार हिमालय से उतरकर गंगा के मैदानों में प्रवेश करने का प्रथम स्थान केवल एक तीर्थ ही नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार माना जाता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे हरिद्वार कुंभ के इतिहास, उसकी परंपराओं और गंगा नदी के साथ जुड़ी इस पावन नगरी की महिमा। साथ ही यह भी समझेंगे कि कैसे हरिद्वार कुंभ भारत की आस्था, एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं। जय श्री राम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गंगे मां जगदम्बे, गंगे मां जगदम्बे, गंगे मां जगदम्बे, गंगे मां जगदम्बे। देखिए, जो कुंभ है वो हिंदुस्तान की, भारत की एक ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ा हुआ है और अमृत मंथन से है और विभिन्न पुराणों में इसका विस्तृत विवरण हमको प्राप्त होता है। जैसे ही अमृत कलश प्राप्त हुआ तो देवताओं और दैत्यों में जो है उसकी प्राप्ति के लिए छीना झपटी होने लगी और उसी छीना झपटी में उस अमृत की बूंदें जो हैं पृथ्वी पर 4 स्थानों में गिरी, जिसमें से एक स्थान हरिद्वार है, एक प्रयागराज है, एक उज्जैन है और एक नासिक है। जितना ज़्यादा मूल्य और महत्व भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय आध्यात्मिक गौरव की दृष्टि से कुंभ का रहा, मैं नहीं समझता हूँ कि उतना अन्य किसी सांस्कृतिक परंपरा का रहा। अथर्ववेद को उठा करके देखें, नासदी सूक्त को उठा करके देखें, भारत की गौरवशाली परंपराओं को उठा करके देखें तो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय हर दृष्टि से बड़ी लंबी और गहरी परंपरा रही। हर हर महादेव। हरिद्वार उत्तराखंड की पवित्र भूमि, यहाँ की हर श्वास में आस्था, हर कण में श्रद्धा और हर धारा में संस्कृति का प्रवाह है। हर 12 साल पर यह भूमि एक असाधारण चमत्कार का गवाह बनती है, महाकुंभ। हर हर महादेव। प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग, हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। हरिद्वार को देवताओं का द्वार भी कहा जाता है। इसे मायापुरी, कपिला और गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव हर के अनुयायी और भगवान विष्णु हरि के अनुयायी इस स्थान को क्रमशः हरद्वार और हरिद्वार कहते हैं। शंकरम शिवम शंकरम, शंकरम शिवम शंकरम। हमारे यहाँ जो सबसे बड़े बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री जो 4 धाम माने जाते हैं, उन चारों धामों में पहुँचने का द्वार जो है वो हरिद्वार ही है। सबसे पहले द्वार से होकर ही अंदर जाएगा व्यक्ति। तो हरिद्वार जो है चारों धामों का एक द्वार है
हरिद्वार से जो ये लोग गए हैं दक्षिण की तरफ, तो हरिद्वार से होते हुए गए हैं। तो इसके लिए कहा गया है पद्मनी नायके में से कुंभ राशि गते गुरो गंगा द्वारे भवे योग्य कुंभ नाम तदोत्तम। यानी कि बृहस्पति कुंभ राशि पर और सूर्य मेष राशि पर जब भी आएगा उस समय गंगा द्वार हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होगा। सारे महर्षियों की तप की भूमि, जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं इसको सप्तऋषि क्षेत्र कहा गया। तो यहाँ पर तो व्यक्ति अपने आप इस भाव के साथ आता है कि हरिद्वार तो हर व्यक्ति के मन में एक विशिष्ट स्थान रखता है। जहाँ से स्वयं भगवान ने प्रवेश किया उस स्थान पर व्यक्ति इस आशय के साथ भी पहुँचना चाहता है कि हरिद्वार के ही दर्शन का सौभाग्य मिले। यह देवभूमि और चार धाम अर्थात बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए स्वर्ग से गंगा नदी को पृथ्वी पर लाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि हरिद्वार को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की उपस्थिति ने पवित्र किया है। भगवान विष्णु के चरण चिन्ह को हर की पौड़ी की ऊपरी दीवार में एक पत्थर पर अंकित माना जाता है, जहां पवित्र गंगा इसे हर समय स्पर्श करती है। हरिद्वार का महाकुंभ केवल एक मेला नहीं है, यह भारतीय दर्शन की आत्मा है। श्रद्धालु विश्वास करते हैं कि हरिद्वार में पवित्र गंगा में स्नान करने से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है और वे स्वर्ग जा सकते हैं। हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक है जहां हर 12 साल में कुंभ मेला और हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला आयोजित होता है। कहा जाता है कि अमृत की बूंदें हर की पौड़ी के ब्रह्म कुंड में गिरी थी, इसलिए यह माना जाता है कि इस विशेष दिन जब बृहस्पति हर 12 साल में कुंभ राशि में आता है, ब्रह्म कुंड में स्नान करना अत्यंत शुभ होता है और हरिद्वार में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। लेकिन रहस्यमय आभा और पौराणिक कथाओं से परे हरिद्वार अपने आगंतुकों पर एक और जादू का प्रभाव डालता है। तो करोड़ों व्यक्ति जहाँ पर इकट्ठा होगा तो वहाँ पर उनको एक बहुत सुंदर संदेश देने के लिए बड़े बड़े जो संत हैं, महात्मा हैं, उनको एक अवसर प्राप्त हो जाता है। तो जो विद्वान लोग हैं वो पौराणिक महत्व बताते हुए, वैदिक महत्व बताते हुए हर व्यक्ति को जोड़ने में बहुत अपने आप को सरल महसूस करते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा सुंदर अवसर कुछ हो ही नहीं सकता। यह भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है और इसका उल्लेख प्राचीन हिंदू शास्त्रों में भी मिलता है। यह जीवन और समय के साथ बहता हुआ बुद्ध के काल से लेकर आधुनिक ब्रिटिश शासन तक के इतिहास का साक्षी रहा है। हरिद्वार ने न केवल शरीर, मन और आत्मा से थके हुए लोगों को शरण दी है, बल्कि कला, विज्ञान और संस्कृति के अध्ययन के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र रहा है। हरिद्वार आयुर्वेदिक औषधियों और जड़ी बूटियों के लिए लंबे समय से एक महान स्रोत रहा है। साथ ही इसकी अनोखी गुरुकुल प्रणाली, पारंपरिक शिक्षा, प्राकृतिक सुंदरता और हरी भरी हरियाली भी इसे एक अद्वितीय आकर्षण और पहचान प्रदान करती है। हरिद्वार से है कुंभ का जन्म का नाता। तमाम ऐतिहासिक और पुरातात्विक दस्तावेज बताते हैं कि हमारी संस्कृति और सभ्यता यही गंगा सरस्वती के मैदानों में पल्लवित, पुष्पित हुई। कालांतर में इसका विस्तार सिंधु घाटी तक हो गया। यही सभ्यता बाद में उत्तर वैदिक और फिर सरस्वती सिंधु सभ्यता कहलाई। हरिद्वार तत्कालीन गंगा द्वार का इससे अभिन्न संबंध रहा है।
विद्वान कुंभ पर्व जैसे महापर्व की शुरुआत यहीं से मानते हैं। देखिए, हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे पहले, मतलब पौराणिक महत्व में बता रहा हूँ, सबसे पहले अमृत का कुंभ रखा गया था। अमृत की कुंभ सबसे पहले झलकी थी यहाँ पर। पौराणिक ग्रंथों में यहाँ तमाम धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन का भी उल्लेख मिलता है। कुल मिलाकर एक आदर्श समाज और देश को एकता के सूत्र में बांधने का यह अनुपम और अभिनव कालजयी अभियान रहा है। साथ ही लोगों को मर्यादित और मानवीय बनाने की प्राकृतिक कार्यशाला भी। यह एक ऐसा महायज्ञ है जिसका वातावरण ही लोगों को सात्विक और सदाचारी बना देता है। और फिर इस महापर्व के दौरान आयोजित धार्मिक सत्रों में यह सीख भी दी जाती है कि तीर्थ में पहुंचे लोग संयम से रहना सीखें, भूमि पर शयन करें, पत्तल में भोजन करें, ताकि हाथ पांव मन बुद्धि सब संयत रहे। ज्ञान दिया जाता है कि इन मानवीय मूल्यों को जीवन में उतारने वालों को ही तीर्थ का पुण्य फल मिलता है। हरिद्वार से मिले हैं तमाम पुरातात्विक दस्तावेज। कुछ विद्वान भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग 320 से 600 ईस्वी के गुप्त साम्राज्य को इसके वर्तमान स्वरूप के निर्धारण का श्रेय देते हैं। उनकी दलील है कि जैसे पुराण आदि साहित्य इस दौरान संपादित होकर वर्तमान स्वरूप में आए, ठीक उसी तरह ज्योतिष आधार पर पर्वों का स्थान काल नए रूप में सामने आया। पर इस सबसे भी जाहिर है कि कुंभ पर्व इससे पहले भी आयोजित होता रहा है। कुछ विद्वान हरिद्वार के कुंभ को ही वास्तविक कुंभ मानने का आग्रह रखते हैं और जोर देकर कहते हैं संभवतः यहीं से महाकुंभ पर्व की परंपरा शुरू हुई होगी। उनकी दलील है कि कुंभ विशेषण हरिद्वार पर ही सटीक बैठता है। दरअसल देश के जिन 4 तीर्थों में महाकुंभ आयोजित होता है, उनमें सिर्फ हरिद्वार ही है जहां कुंभ राशि में बृहस्पति होने से कुंभ मनाया जाता है। इसीलिए इसे कुंभस्थ भी कहा गया है। जबकि प्रयाग समेत उज्जैन व नासिक में वृष और सिंह राशियां कुंभ निर्धारित करती है। इस तरह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष में सूर्य और कुंभ में बृहस्पति ही कुंभ नाम का उत्तम योग बनाता है। इस तरह हरिद्वार से ही कुंभ आरंभ होने का विचार विद्वानों को विचार संगत लगता है। विष्णु याग में गंगा द्वार यानी हरिद्वार कुंभ का निरूपण कुछ इस तरह किया गया है। पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरौ गंगा द्वारे भवेद योगः कुंभ नामा तथोत्तम। हरिद्वार का नाम हर की पौड़ी से जुड़ा हुआ है, जो पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित एक आध्यात्मिक स्थल है जो दूर दूर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। हरिद्वार तो हर व्यक्ति के मन में एक विशिष्ट स्थान रखता है। जहाँ से स्वयं भगवान ने प्रवेश किया, उस स्थान पर व्यक्ति इस आशय के साथ भी पहुँचना चाहता है कि हरिद्वार के ही दर्शन का सौभाग्य मिले। हर की पौड़ी का अर्थ है भगवान विष्णु के चरण। यह स्थान गंगा नदी के तट पर एक पूजनीय घाट है। कहा जाता है कि वैदिक काल में भगवान विष्णु इस स्थान पर प्रकट हुए थे और उनके चरण चिन्ह गंगा नदी के जल के नीचे उकेरे गए थे। हर की पौड़ी में ब्रह्मकुंड नामक एक क्षेत्र है जहां शाम को गंगा आरती का आयोजन होता है। यह वही स्थान है जहां समुद्र मंथन के दौरान गरुड़ द्वारा अमृत से भरा घड़ा ले जाते समय आकाश से कुछ बूंदें गिरी थी। यह भी माना जाता है कि पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी दिव्य उपस्थिति से इस पवित्र ब्रह्मकुंड को धन्य किया था। इस स्थान की आध्यात्मिक महत्ता इतनी अधिक है कि यह सनातन धर्म के विशाल आयोजनों का केंद्र बनता है, जहां कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला जैसे महापर्वों का आयोजन होता है। इन मेलों के दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान और अनुष्ठानों में भाग लेने यहाँ आते हैं। महाकुंभ के दौरान हर 12 साल में और आंशिक रूप से हर 6 साल में
ब्रह्मकुंड पर गंगा में करोड़ों तीर्थयात्री पवित्र स्नान करते हैं। ये सारी जो बातें चल रही हैं, जो पुराणों में कही गई हैं, तो उन बातों को आत्मसात करके जो श्रद्धालु व्यक्ति हैं वो वहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, पूजा करते हैं और फिर उसके पश्चात जो है वो वहाँ पर एकत्र होते हैं। भारतीय संस्कृति और परंपरा को जो है वो आत्मसात वहाँ पर करते हैं। 2003 में हरिद्वार में हुए कुंभ के दौरान 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस स्थल पर एकत्रित हुए थे। यह त्योहार हिंदुओं के लिए धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के कोने कोने से साधु, संत, योगी और आम जन कुंभ में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान स्नान करने से स्नान करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ कोई 100, 200, 500 साल की घटना नहीं है, बल्कि ये अतीत से चली आ रही एक सामाजिक और धार्मिक सुदृढ़ परंपरा है जिसका संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो वही है ना हमने जिसकी पूंछ में आग लगाई थी। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और आपके लिए उनका संदेश लाया हूँ। संकोच नहीं होता तुझे ये स्वीकार करते हुए कि तू उस राम के चरणों की वंदना कर रहा है जो तेरे पिता का हत्यारा है। आप विषय क्यों बदल रहे हैं लंकेश? बोल क्या संदेश लाया है? नीति के अनुसार युद्ध से पूर्व श्री राम ने संधि का संदेश भेजा है लंकेश। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। यह भी माना जाता है कि कुंभ योग के समय गंगा का पानी सकारात्मक उपचारात्मक प्रभावों से भरा होता है और कुंभ के समय पानी सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के बढ़े हुए विद्युत चुंबकीय विकिरणों से सकारात्मक रूप से भरा होता है, जिसका प्रवाह चंद्रमा की स्थिति और चरणों के अनुसार
और सूर्य के धब्बों के सकारात्मक और नकारात्मक चिन्हों के अनुसार भी बदलता रहता है। जितना ज़्यादा मूल्य और महत्व भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय आध्यात्मिक गौरव की दृष्टि से कुंभ का रहा, मैं नहीं समझता हूँ कि उतना अन्य किसी सांस्कृतिक परंपरा का रहा। आइए अब आपको हरिद्वार से जुड़ी कथा बताते हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड अध्याय 111 के अनुसार एक प्राचीन महान राजा श्वेत ने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि यह स्थान सभी देवताओं की कृपा से विशेष रहेगा और यहाँ स्नान करना भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी होगा। राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने भी यहाँ तपस्या की थी। उनकी स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पौड़ी बनवाई, जो बाद में हर की पौड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह है वह सीढ़ी अर्थात पौड़ी। इसके अलावा गुरु दत्तात्रेय ने भी यहाँ पर ध्यान करते हुए अपना काफी समय बिताया। महाभारत में महान ऋषि धौम्य ने युधिष्ठिर से हरिद्वार को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में वर्णित किया है। प्रसिद्ध राजा भगीरथ, जो सूर्यवंशी वंश के राजा सगर के प्रपौत्र थे, के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने 60,000 पूर्वजों की आत्माओं को ऋषि कपिल के श्राप से मुक्त कराने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा नदी स्वर्ग से नीचे उतरी। गंगा की धारा भगवान शिव के जटाओं से निकलकर धरती पर प्रवाहित हुई और इसके पवित्र जल ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को पुनर्जीवित कर दिया। कहा जाता है कि ऋषि कपिल यहीं अपने आश्रम में रहते थे, इसलिए यह स्थान कपिल स्थान के नाम से भी जाना जाता है। राजा भगीरथ द्वारा स्थापित यह परंपरा आज भी जारी है। हजारों हिंदू श्रद्धालु अपने दिवंगत परिवार के सदस्यों की अस्थियों को यहाँ गंगा में प्रवाहित करते हैं, इस विश्वास के साथ कि गंगा जल उनके प्रियजनों को मोक्ष प्रदान करेगा। हरिद्वार का ऐतिहासिक कालक्रम। पुरातात्विक खोजों के अनुसार यह प्रमाणित हुआ है कि यहाँ टेराकोटा संस्कृति का अस्तित्व 1700 ईसा पूर्व और 1800 ईसा पूर्व के दौरान था। इस क्षेत्र में ऋषि धौम्य ने युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में बताया, जिसमें हरिद्वार भी शामिल है। हरिद्वार का सबसे प्राचीन उल्लेख 322 से 185 ईसा पूर्व में मिलता है, जब यह मौर्य साम्राज्य के अधीन था। हरिद्वार का उल्लेख 629 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग की यात्रा वृतांत में मिलता है। जब यह राजा हर्षवर्धन के शासन के अधीन था, उनकी स्मृतियों में एक गंडावरा या गंगा के द्वार नामक मंदिर का उल्लेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सन 1399 में हरिद्वार पर आक्रमणकारी तैमूरलंग ने कब्जा कर लिया। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर की जीवनी आईने अकबरी में हरिद्वार को माया के रूप में संदर्भित किया गया है। अकबर ने गंगा के पानी के महत्व को अमृत जल के रूप में पहचाना और आदेश दिया कि इसे सीलबंद मटकों में भरकर उनके लिए उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे इसे जहां भी जाए पी सके। अकबर ने यहाँ पर अपने तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल भी स्थापित की। आमेर के राजा मान सिंह ने आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी। राजा मान सिंह ने हर की पौड़ी के घाटों का पुनर्निर्माण किया। उनकी मृत्यु के बाद यह कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर ने स्वयं उनकी अस्थियां ब्रह्मकुंड में प्रवाहित की थी। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल के दौरान थॉमस कोरिएंट वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हरिद्वार शहर का लिखित प्रमाण प्रस्तुत किया। उनके विवरणों से पता चलता है कि हरिद्वार ने कैसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखा।
पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी के एक प्रसिद्ध प्रसंग का हरिद्वार से संबंध है। यहाँ गुरु नानक ने एक स्थानीय भक्त को धार्मिक अनुष्ठानों का वास्तविक महत्व समझाने के लिए अपने प्रतीकात्मक खेतों को हरिद्वार से पानी देने की घटना को अंजाम दिया। इस घटना की स्मृति में हरिद्वार में नानकवाड़ा गुरुद्वारा स्थापित किया गया है। हरिद्वार में वर्तमान वंशावलियां हरिद्वार की एक विशेष परंपरा भी है। हरिद्वार में विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न कराने वाले पंडा या पुरोहित उत्तर भारत के विभिन्न परिवारों के रिकॉर्ड के संरक्षक भी होते हैं। पंडा वहिस या पोथी में वंशावली रिकॉर्ड को संजोते हैं, जिन्हें कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रखा जाता है। यह दिलचस्प है कि उत्तर भारत के अधिकांश परिवार अपने हरिद्वार यात्रा का रिकॉर्ड इन पंडाओं के पास रखते हैं। प्रत्येक परिवार का अपना एक पंडा वंश होता है, जो उनके रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। हरिद्वार अध्ययन का केंद्र। हरिद्वार अपने गुरुकुलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ पुराने हैं और कुछ नए। हरिद्वार को अध्ययन का केंद्र माना जा सकता है, जहां अनगिनत संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जो सनातन शास्त्रों के कड़े पालन के साथ शिक्षा प्रदान करती है या फिर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का अनुसरण करती है। ये संस्थाएं वैदिक परंपराओं और गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भी समर्पित हैं। ये क्या है अनुज रावण? देखिए ना, आपके सैनिक हमसे भी लंका में रहने का राजस्व मांगने लगे। ये वही कर है और हम चाहते हैं कि आप इसे लंका के कोषागार में जमा करवा दें। लंका के वास्तविक अधिकारी हम हैं, और यदि तुम्हें स्वीकार नहीं तो तुम्हारा शीश इसी प्रकार किसी थाल की शोभा बना होगा। काकभूषुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। दूरदर्शन और सारेगामा प्रस्तुत करते हैं भारत का सबसे बड़ा चैलेंज बैटल ऑफ बैंड्स, जो है वेव्स 2025 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा। बैटल ऑफ बैंड्स सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रात्रि 11 बजे, सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। हरिद्वार के कई संस्थानों में विज्ञान और संस्कृति के सभी रूपों की शिक्षा दी जाती है। पारंपरिक संस्थानों में प्रमुख यह गुरुकुल कांगरी है, जो 1902 से कार्यरत है। इसके आध्यात्मिक महत्व से परे हरिद्वार सांस्कृतिक धरोहरों का खजाना भी है। यह शहर प्राचीन मंदिरों, आश्रमों और सांस्कृतिक केंद्रों से सजा हुआ है, जो सनातन परंपराओं और मान्यताओं की समृद्ध झलक प्रस्तुत करते हैं। बिल्वा पर्वत की चोटी पर स्थित मां मनसा देवी मंदिर शहर का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है और इसे देवी मनसा को समर्पित किया गया है, जिन्हें भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाली देवी माना जाता है। इसी तरह एक और प्रमुख स्थल चंडी देवी मंदिर है। यह मंदिर देवी पार्वती के अवतार चंडी देवी को समर्पित है। हरिद्वार में वार्षिक कांवड़ मेला भी आयोजित होता है, जहां भक्त गंगा से पवित्र जल लेकर अपने स्थानीय मंदिरों में चढ़ाने के लिए जाते हैं। ये मेले न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और उत्सव का भी मंच प्रदान करते हैं। हरिद्वार को कई प्रकार की स्वाभाविक रूप से उत्पन्न औषधीय वनस्पतियों और जीवों का चमत्कारी भंडार माना जाता है, जिनका उपयोग इसकी पारंपरिक औषधियों में विभिन्न रूपों में किया जाता है। करोड़ों खर्च कर भी न जुट पाए इतनी भीड़
जी हाँ, मानव को मानवीय बनाने की ओर ले जाता यह महापर्व दुनिया का अकेला अद्वितीय उदाहरण है। वास्तव में अगर इतना बड़ा मेला आयोजित करना पड़े और इतने लोग एकत्र करने हो तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, फिर भी इतनी और ऐसी उत्साही भीड़ नहीं जुट पाएगी। यह हमारे पुरखे ऋषियों का चमत्कार है। हमारी सनातन संस्कृति इसी से अक्षुण्ण है। सदियों से यह आस्था, यह उत्साह बने रहना वाकई चमत्कारिक है। यह ऐसा महायज्ञ है जिसका वातावरण ही लोगों को सात्विक सदाचारी बना देता है। और फिर इस महापर्व के दौरान आयोजित धार्मिक सत्रों में यह सीख भी दी जाती है कि तीर्थ में पहुंचे लोग संयम से रहना सीखें, जमीन पर शयन करें, पत्तल में भोजन करें, ताकि हाथ, पांव, मन, बुद्धि सब संयत रहे। ज्ञान दिया जाता है कि इन मानवीय मूल्यों को जीवन में उतारने वालों को ही तीर्थ का पुण्य फल मिलता है। जो भारत की संस्कृति है, जहाँ पर मुझे महसूस होता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो संभव है कि दूसरे भौगोलिक क्षेत्र से आ रहा हो, पर मेरा अपना भाई है, मेरी अपनी बहन है, भारतीय है, हम लोग एक मूल्य, एक परंपरा के वाहक है। वो लोगों को उस रूप में एक जगह आने के लिए प्रेरित भी करती है। चलिए यह समझते हैं कि कुंभ महापर्व का नाम कुंभ कैसे पड़ा। कुंभ नाम को सार्थक करता कुंभ महापर्व का इससे बेहतर और कोई प्रतीक नाम नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व कलश स्थापना की परंपरा है। स्थापना के पश्चात कलश की पूजा अर्चना की जाती है। कोई भी धार्मिक कार्य कलश पूजा के बिना संभव नहीं होता। गणेश जी की स्तुति और दीप प्रज्वलित करके पूजा को विधि पूर्ण संपन्न किया जाता है। माना जाता है कि कलश में सभी देवताओं का वास होता है। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्रास्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गृणाः स्मृताः कुक्षौ तो सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगेश्च सहिता सर्वे कलशम तु समाश्रितः। अर्थात कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल में ब्रह्मा, मध्य में मात्रगण, कोख में समस्त सागर, पृथ्वी एवं सभी वेद अंगों सहित निवास करते हैं। कुल मिलाकर भारतीय दर्शन में कुंभ सृजन व मंगल का प्रतीक है। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य इसके बगैर अधूरा है। मूलतः कुंभ घट का भी पर्याय है और घट शरीर का। इसी घट में घट घट व्यापी आत्मा का अमृत रस व्याप्त रहता है। कुंभ, कलश व घड़ा पर्यायवाची शब्द है। कुंभ माटी का यानी नश्वर होता है और अपना उद्देश्य पूरा कर खंडित हो जाता है, यानी फिर माटी में ही मिल जाता है। यही मानव काया के साथ भी होता है। अतः इस कायनात यानी सृष्टि के साथ साथ मानव काया का भी प्रतीक है कुंभ। जहां तक कुंभ पर्व की बात है, यह महापर्व मानव काया को सार्थकता प्रदान करने का न सिर्फ संदेश और प्रेरणा देता है, बल्कि सेवा, परोपकार, संतोष आदि संस्कारी भावों को आत्मसात करवाकर कार्यान्वित भी कराता है। कुंभ इन्हीं सात्विक वृत्तियों का पावन प्रतीक है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने इस महापर्व का भी यह कुंभ नाम दे दिया। आरंभ में कुंभ महापर्व की शुरुआत ज्ञान सत्र के रूप में हुई। प्राचीन काल में हमारे तत्वज्ञ ऋषि मुनि मोक्ष कामना व लोक कल्याण की भावना जगाने के लिए गंगा आदि पावन नदियों के तटों पर ज्ञान सत्र आयोजित किया करते थे। इन सत्रों का मूल उद्देश्य था मानव जाति का सर्वविध कल्याण, यानी समाज जगे, उसे नई चेतना मिले और वह धर्म पर चले। कुल मिलाकर लौकिक पारलौकिक विषयों पर मंथन चिंतन इन आयोजनों का ध्येय हुआ करता था। इस तरह ये आयोजन न केवल समाज को शिक्षित संस्कारित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाते थे, बल्कि सामाजिक सुदृढ़ता, सामाजिक समरसता के साथ साथ सामाजिक समस्याएं सुलझाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता था।
इस तरह धीरे धीरे इन ज्ञान सत्र के आयोजनों को पवित्र तीर्थ स्थलों पर पर्वों के रूप में समारोह पूर्वक मनाया जाने लगा। इससे भारतीय धर्म प्राण जनता धार्मिक व आध्यात्मिक तौर पर गहरी जुड़ती चली गई। यही नहीं, इन आयोजनों को समारोह पूर्वक मनाने से भारतीय सनातन संस्कृति की समृद्ध परंपरा के दर्शन के साथ साथ धार्मिक मर्यादा की भी झलक मिलती है। इसमें विविधता में एकता और बंधुत्व की भावना भी प्रगाढ़ होती है। इसी परंपरा में मनाया जाने वाला चिरंतर कालीन राष्ट्रीय महापर्व है कुंभ। हमारे मनीषियों ने इस महापर्व के माध्यम से जहां गृहस्थ जनों की भूमिका सुनिश्चित की, वहीं साधु समाज का भी दायित्व तय कर दिया, ताकि समाज के सर्वांगीण विकास में लौकिक व आध्यात्मिक दोनों की महती भूमिका बनी रहे। कुंभ महापर्व हमारे देश की आस्था एवं राष्ट्र चिंतन का दुर्लभ समागम है। आज से 100 वर्ष पहले हो सकता है कि लोग एक कक्ष में बैठ कर के उद्बोधन देते हो, आज 1-1 लाख को दे पाना संभव है। तकनीकी बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, लोगों तक पहुंचने के माध्यम तरीके बदल गए, पर उससे कुंभ नहीं बदला है। कुंभ जिस उद्देश्य के लिए था, जिस भावना के लिए था, वो यथावत है। उठो कमर, उठ। देखिए, चप्पल हटाओ उसे क्विकली। दक्ष। आप लोगों ने आज जो टास्क किया है ना, वो आपके रूल बुक में था ही नहीं। बाय द वे, आप लोगों को कोई कंप्लेंट करनी है? तुझे कब क्या कहाँ बोलना चाहिए इतनी समझ नहीं है तुझमें? ये ट्रेनिंग में ना किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी को भी लग सकती है, सब एक जैसे नहीं होते। फौजी 2 सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। कुंभ वह महासंगम है जहां जल धाराओं की तरह ही विभिन्न जन धाराएं भी एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। यहाँ तक कि समाज की दिव्यता और आम समाज की दीनता भी यहाँ खो जाती है। फिर न कोई दिव्य सन्यासी रह जाता है और न दीन संसारी। यहाँ सभी अहंकार आडंबर त्याग कर शील सदाचारी श्रद्धालु बन जाते हैं। कुल मिलाकर इस समागम का ध्येय यह है कि योगियों एवं भोगियों के सामूहिक सहयोग से एक मर्यादित और सुखमयी समाज का मार्ग प्रशस्त हो सके। कुंभ इसी का प्रतीक है और इसी प्रेरणामयी मानव स्वरूप को बनाए रखने का संकल्प एवं दिव्य प्रदर्शन भी। मानवता को समर्पित यह दुनिया का एकमात्र ऐसा दुर्लभ महापर्व है जो सन्यासियों और संसारियों के स्वतः स्फूर्त तालमेल से मानवता की अनमोल विरासत बन गया। वैदिक काल में 4 आश्रमों की व्यवस्था थी। संन्यास आश्रम के सन्यासियों का कार्य विरक्त जीवन जीते हुए राष्ट्र कल्याण के लिए कार्य करने और राष्ट्र को सद्बुद्धि देने का था। ये साधु सामान्य जन को ज्ञानोपदेश देते थे। और प्रत्येक छठे और 12वें वर्ष एक स्थान पर इकट्ठा होकर राष्ट्रहित के लिए चिंतन मनन करते थे। इन्हीं स्थानों पर राजा महाराजा भी आते थे,
जिन्हें सन्यासियों द्वारा कर्तव्य पाठ पढ़ाया जाता था। कथाओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने कुंभ योग में डुबकी लगाई थी। जिसके बाद ही उन्हें ब्रह्म हत्या और बंधु बांधवों के वध के पाप से मुक्ति प्राप्त हुई थी। भारतीय इतिहास में देवों और दानवों की सागर मंथन की घटना प्रासंगिक है। समुद्र मंथन से निकला अमृत हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग, नासिक 4 स्थानों पर छलका। ये चारों स्थान समाज के वैचारिक मंथन के केंद्र बिंदु भी बने हैं। 12 वर्ष के अंतराल के पश्चात पड़ने वाला इन कुंभ महापर्वों पर विचार किए जाने वाले प्रश्नों के दूरगामी परिणाम निकलते हैं। सही विचारों का मंथन और उससे निकलने वाले परिणाम ही वास्तविक रूप से अमृत हैं। कुंभ का अर्थ केवल स्नान करना ही नहीं, अपितु यह आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही देश एवं राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण करने हेतु एक विचार मंच भी है। इस मंच से निकला संदेश पूरे राष्ट्र में नहीं वरन पूरे विश्व में जाता है और उसके सकारात्मक परिणाम भी निकलते हैं। प्रत्येक समाज की और युग की कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। उनका समाधान विचार मंथन के माध्यम से ही निकाला जाता रहा है। विचार मंथन एक सतत प्रक्रिया है। संभवतः हमारे ऋषि मुनियों ने इसी उद्देश्य से प्रत्येक 12 वर्षों के कालखंड में 4 कुंभ और अर्ध कुंभों की व्यवस्था की। और यह व्यवस्था आज तक चली आ रही है। यही नहीं, इस विराट धार्मिक आयोजन को जन जन से जोड़ने के लिए हमारे उद्भट ऋषि मुनियों ने विभिन्न देवी देवताओं से लेकर तमाम तीर्थों, पर्वों व उत्सवों से जोड़कर ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था बनाई कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक देश के सभी क्षेत्रों से लोग समय समय पर मिलकर इन पर्वों और उत्सवों को मनाते हैं। भारत को जो सामाजिक विरासत है, डाइवर्सिटी जो हमारी रही है, लेकिन उसको यूनिटी में जो अगर आप देखें तो उसमें धर्म और सामाजिक जो परंपराएं हैं जिसने पूरे भारत को, अगर आप देखें साउथ है या ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, हम 4 हिस्सों में बटे हुए हैं, लेकिन हमें जोड़ किसने रखा है? उनमें से कुंभ भी एक महान जो धार्मिक कार्य है, लेकिन उससे ज़्यादा इसने पूरे हिंदुस्तान को राजनीतिक एकता भी प्रदान की है सामाजिक के साथ साथ। तो कुंभ में आप उन सारी संस्कृतियों को एक जगह पर एक साथ प्रस्फुटित होते हुए देखते हैं। हमारे तमाम धार्मिक सांस्कृतिक मेले और उत्सव इसके उदाहरण हैं। इन्हीं आयोजनों में सबसे विराट आयोजन और अनुष्ठान है हमारा कुंभ महापर्व। पहले 12 वर्ष का कुंभ पर्व ही मनाया जाता था। विद्वत जनों का मानना है अर्ध कुंभ की परिकल्पना इसलिए की गई होगी कि 12 वर्ष की पुण्य लाभ की प्रतीक्षा लंबी हो जाती है। 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ हो तो पुण्य प्रसार के अवसर अधिक मिलेंगे। साथ ही समस्त भारत के लोग छठे वर्ष एकत्र होकर अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार विमर्श भी कर सकेंगे। इसी बात का चिंतन करके चारों शंकराचार्यों ने मिलकर धार्मिक महोत्सव के रूप में अर्ध कुंभ की मान्यता प्रदान की। यह विचारणीय बात है कि जिन जिन स्थानों पर कुंभ पर्व होते हैं उन्हीं स्थानों पर अर्ध कुंभ भी होते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से,
कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। ऐतिहासिक उल्लेख है कि सन 1837 में जब हरिद्वार में अर्धकुंभ पर्व मनाया गया था, उसके ठीक 3 वर्ष पश्चात प्रयाग में भी संतों महात्माओं ने अर्धकुंभ की घोषणा कर दी थी और सन 1840 को प्रयाग में प्रथम बार अर्धकुंभ प्रारंभ हुआ। आज यूनेस्को ने कुंभ को विश्व धरोहर होने पर मुहर लगाते हुए इस महाकुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। दुनिया को चमत्कृत करते इस विराटतम और विलक्षण धार्मिक आयोजन को हरिद्वार महाकुंभ 2010 सही मायने में वैश्विक पहचान ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी दिलाने में सफल रहा। कुंभ के इतिहास में पहली बार इस महाकुंभ में उमड़े जन सैलाब की सटीक वैज्ञानिक गणना हुई और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस पर अपनी मुहर लगाई। इस महाकुंभ में अब तक के सर्वाधिक 8.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे। एक ही दिन में एक ही जगह 1.25 करोड़ श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे बड़ा आश्चर्य इतनी विराट भीड़ का प्रबंधन और इस विराट महापर्व का सफल आयोजन था। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने इस महाकुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत करार दिया है। योग विद्या के बाद किसी भारतीय परंपरा को मिला यह दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। यूनेस्को की विशेषज्ञ समिति ने पहली बार यह माना है कि कुंभ इस धरती पर होने वाला सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसमें विभिन्न धर्म समुदायों के लोग बगैर किसी भेदभाव के एकात्म रूप में भाग लेते हैं। सहिष्णुता व समायोजन का यह दुनिया का अनूठा और अद्भुत आयोजन है। भारतीय सनातन संस्कृति का प्रतीक यह महापर्व निश्चित ही इस सर्वोच्च सम्मान का हकदार था। इस धरोहर को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। जब कुंभ मेले का आयोजन होता है तो कितनी सारी व्यवस्थाएं जो हैं प्रशासन को करनी पड़ती हैं। जब हम उन व्यवस्थाओं को करते हैं तो वहाँ की जो आर्थिकी है वो प्रभावित होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति यदि वहाँ पर जाता है, कोई एक श्रद्धालु वहाँ पर जाता है और एक श्रद्धालु जो है वहाँ आप कम से कम ये मान करके चल लीजिए कि वो 200 रुपये भी खर्च करता है और करोड़ों में श्रद्धालु होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना आर्थिक रूप से उन्नत ये कुंभ मेला होता है और सबको जो है ये रोजगार प्रदान करता है। हमारी नदियों को साफ रखना, पर्यावरण को दूषित न करना, मेला क्षेत्र में गंदगी न करना, समाज में शांति, समता, समरसता, सद्भावना और सहिष्णुता बनाए रखना और समाज और राष्ट्र के सामने खड़ी नई चुनौतियों का मिलकर समाधान ढूंढना ही हमारे कुंभ पर्व को सफल बनाएगा। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह जीवन का उत्सव है। यह मानवता, आस्था और एकता का प्रतीक है। हरिद्वार का यह महासंगम हर आत्मा को जोड़ता है और हर मन को शुद्ध करता है। नमस्कार। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं मुक्तिं च
नमः शिवाय। गंगे मां जगदम्बे, गंगे मां जगदम्बे, गंगे मां जगदम्बे, गंगे मां जगदम्बे। तो हमारी भुजाओं की शक्ति देखना चाहता है मूर्ख, हम दिखाते हैं तुझे तेरा कैलाश, जिसे तू अपने स्वामी का धाम कहता है। ये लंकेश इस कैलाश को भी अपनी भुजाओं से उठाकर लंका ले जा सकता है। अब देख हमारी भुजाओं की शक्ति। देव, उस दशानन ने हमारा कैलाश पर्वत उठा लिया है और अभी भी आप शांत बैठे हैं। श्री राम जी के महान भक्त, अष्ट सिद्धि नवनिधि के स्वामी, संकट मोचन हनुमान। यहाँ उपद्रव मत करो, ध्यान में विघ्न उत्पन्न होता है। आपको एकांत चाहिए ना, आपके समस्या का समाधान कर देता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो वानर बालक? आप यहाँ निर्विघ्न होकर तपस्या करते रहिए, यहाँ कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। पवित्र सरयू नदी के शांत तट पर अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक जीवंत गाथा है, भारत की आत्मा है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक अयोध्या आस्था, इतिहास और भक्ति का अद्भुत संगम है। यहाँ हर घाट, हर मंदिर, हर गली आपको दिव्यता का अनुभव कराते हैं। अयोध्या प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक प्रसिद्ध शहर और शक्तिशाली कौशल राज्य की पहली राजधानी थी। रामलला मंदिर अयोध्या में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को समर्पित एक दिव्य स्थान है। ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र है, जहां भगवान श्री राम की उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। भव्य निर्माण और आध्यात्मिक वातावरण के साथ ये मंदिर हर भक्त को शांति और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराता है। पवित्र स्थलों की परिक्रमा करने की आध्यात्मिक परंपरा है, जिसे पुण्यदायिनी और पापनाशिनी माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिक्रमा से आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव डालती है। अयोध्या परिक्रमा पर कदम रखते ही आप सकरी गलियों, छिपे मंदिरों और पौराणिक घाटों के माध्यम से अयोध्या की अद्भुत स्मारकीय और आध्यात्मिक विरासत की गहन खोज पर निकल पड़ते हैं। अयोध्या में 4 तरह की परिक्रमा होती हैं, जिन्हें उनकी अवधि के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ये परिक्रमा आमतौर पर कार्तिक माह में की जाती है। रामकोट की परिक्रमा
श्री राम से आशीर्वाद लेने से पहले तीर्थयात्री सबसे पहले राम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन करते हैं। हनुमान जी श्री राम के आदेश पर अयोध्या की रक्षा करते हैं। कनक भवन में श्री राम और सीता माता की सोने के मुकुट पहने हुए मूर्तियां सजी हुई हैं। ये यात्रा आपको सरयू के किनारे जीवन की शांति में डूबने के लिए आमंत्रित करती है, जहां सरयू आरती का आध्यात्मिक उत्साह एक अविस्मरणीय अनुभव बनाता है। 5 कोसी परिक्रमा। ये तीर्थ यात्रा अयोध्या की सांस्कृतिक सीमाओं के भीतर की जाती है, जो श्री राम के जन्म से संबंधित 30 सबसे पवित्र स्थानों से जुड़ी है। नागेश्वरनाथ मंदिर 1008 ज्योतिर्लिंगों में से एक, प्रभु श्री राम के पुत्र कुश द्वारा भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। एक और जहां वाल्मीकि भवन में रामायण जीवंत होती है, तो वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित तुलसी स्मारक भवन अयोध्या और श्री राम के जीवन के बारे में गहन जानकारी चाहने वालों के लिए एक खजाना है। 14 कोसी परिक्रमा। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग अयोध्या की प्राचीन बाहरी सीमाओं से होते हुए प्रभु श्री राम के जन्म स्थल से जल समाधि तक से जुड़े 36 स्थलों की एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। ये आध्यात्मिक यात्रा दूर दूर से तीर्थ यात्रियों और संतों को आकर्षित करती है। अयोध्या में सबसे पुराना तीर्थ मार्ग है 84 कोसी परिक्रमा, और ये 148 तीर्थ स्थलों से जुड़ा हुआ है और मार्ग के नाम में निहित संख्या 84 उन 84 लाख योनियों की प्रतीक है, जिनसे जीवात्मा को मानव शरीर प्राप्त करने से पहले गुजरना पड़ता है। ये परिक्रमा 30 दिनों तक की जाती है। 84 कोस की चुनौतीपूर्ण दूरी तय करते हुए ये चैत्र महीने में राम नवमी पर शुरू होती है। जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहने वालों के लिए 84 कोसी अयोध्या परिक्रमा आकर्षक है। तो विविध धर्म संप्रदायों के मंदिर हैं यहाँ, और एक खास बात यह है कि जब विकास आगे बढ़ा था तो यहाँ जातीय मंदिर बहुत हुए थे। जातीय मंदिर से हमारा आशय यह है, यादवों के मंदिर हैं, जाटों के मंदिर हैं और मौर्यों के मंदिर हैं, हर तरीके माली लोग जो हैं उनके मंदिर, वो सब पंचायती मंदिर हैं। क्योंकि उस समय पूरे देश में शायद यह इच्छा जागृत थी कि हर समुदाय चाहता था कि तीर्थ स्थान में हमारा कोई न कोई स्थान हो। अयोध्या में प्राचीन काल से ही जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव और इस्लाम धर्मों की मौजूदगी रही है। इसलिए अयोध्या में सभी धर्मों के पवित्र और धार्मिक स्थान हैं। जैन धर्म के 24 में से 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली अयोध्या है। यहाँ महात्मा बुद्ध ने भी कई वर्षावास किए हैं। यहाँ 3 सिख गुरुओं ने भी अपने चरण डाले हैं। अयोध्या कोरियाई लोगों के लिए भी पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये उनके पौराणिक पूर्वजों का जन्म स्थान है, जिनसे शाही वंश को उत्तराधिकारी मिला। यहाँ गुलाब बाड़ी और बहू बेगम का मकबरा जैसे कई प्राचीन स्मारक भी पाए जाते हैं। अयोध्या की आध्यात्मिक यात्रा आपको भक्ति, शांति और आत्मिक ऊर्जा से भर देती है। यहाँ के पवित्र स्थल, परिक्रमा और सरयू नदी का दिव्य स्पर्श आपकी आत्मा को नई दिशा और मन को सुकून प्रदान करते हैं। आइए अयोध्या की इस अद्भुत आध्यात्मिक दुनिया में खो जाएं और अपने जीवन को भक्ति और आस्था के आध्यात्मिक रंगों से भर दें।